कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? हमको 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कुछ पर्सनल काम था, जिसके कारण हमको जो रिकॉर्डिंग है उसको बंद करना पड़ा। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि अभी सारा क्वेश्चन को जितना एग्ज़ाम्पल है उसको हम सॉल्व करके जाएं। तो हम लोग 2 प्रीवियस वीडियो में 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, एग्ज़ाम्पल नंबर 28 एंड 30। अब हम देखने वाले हैं 32। तो आप ये माइंड में ये बात आ रहा होगा, सोच रहे हो कि सर आखिर ये गैप क्यों को 28 के बाद 29 क्वेश्चन क्यों नहीं 30? तो हम बोले कि जितना प्रूविंग वाला क्वेश्चन होगा पहले उसको हम गाइज सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी होगा टॉपिक में प्रूविंग के बाद जो रिलेटेड उसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले हम ये आइडेंटिटीज़ का मेन क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछ सकता है एग्ज़ाम में उसको हम सॉल्व करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 32 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, और कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। NCERT का ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको थोड़ा लंबा प्रोसेस है, सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। चलिए हमारे साथ आप भी मेहनत कीजिए, कुछ मेहनत हम करेंगे, कुछ मेहनत आप कीजिएगा, और क्या करें, ये नैये को पार लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल नंबर 32 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो जिसको भी हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो मान लीजिए हम RHS को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले RHS वाले टर्म को हम लिख देंगे गाइस, ठीक है ना। और उसके बाद थोड़ा सा माइंड को लगाएंगे, सोचेंगे कि आखिर करें क्या। तो देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, समझ में आ रहा है। हमको सेक और टेन के करीब जाना है, तो कुछ मत कीजिए। जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 है, वो मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। यानी कि लिख देंगे शॉर्ट में डिवाइडेड, है ना, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, किसके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है गाइस। तो अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस 1 को हम कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए। सेम प्रोसेस डिनोमिनेटर में भी करेंगे, कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। देखिए गाइस अब क्या करेंगे, इसको अगर हम सेपरेट कर लें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा और प्लस 1 बाई कॉस थीटा आ गया गाइस। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी हम सेम प्रोसेस साइन थीटा बाई कॉस थीटा करेंगे, प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा और माइनस 1 बाई कॉस थीटा करेंगे। अगर इसको हम सॉल्व करें गाइस, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम लोग पढ़े हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है हमारा, टैन थीटा होता है, पता है आप लोग को। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम क्या लिख देंगे, टैन थीटा। माइनस देखिए कॉस कैंसिल हो गया, यानी कि कितना आ गया, -1 आ गया गाइस। और 1 बाई कॉस थीटा यानी कि सेक थीटा बराबर जो होता है 1 बाई कॉस थीटा होता है। ये बात आप लोग जानते हैं। तो सेक थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, प्लस में 1 बाई कॉस थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा लिखेंगे। बिल्कुल सही। सेम प्रोसेस नीचे है हमारा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस क्या हो जाएगा गाइज, ये कैंसिल हो जाएगा, +1। ये 1 बाई कॉस थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। तो गाइज यहाँ तक मुझे विश्वास है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, हम सॉल्व करेंगे कुछ। इसको हम क्या करते हैं,
इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा जाता है गाइस, बट समझ में आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है। तो देखिए अब इस चीज़ को यहाँ हम एक बढ़िया से सजा के लिख देते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा और -1 डिवाइड में क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और +1। देखिए गाइस नीचे वाले टर्म को हमको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले टर्म जो है 1 बराबर हम इस तरह से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यस गाइस इस तरह से इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए हम 1 के जगह ये टर्म को रखते हैं, ठीक है। तो इस टर्म को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस के जगह हम अभी बताए गाइस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। ये वाले टर्म को हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है गाइस। अब देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा, देखिए तो ये कुछ फार्मूला इस तरह से आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। गाइस कुछ इस तरह से फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं, फिर देरी किस बात की। तो चलिए यहाँ क्या लिख देंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए गाइस नीचे में जैसे है उसको हम 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 हमारा प्लस में है आ गया, प्लस में टेन थीटा है, प्लस में टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस सेक थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं बिल्कुल। देखिए तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इसमें भी है तो कॉमन हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, सॉरी हाँ ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस टर्म के जगह हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ये वाला टर्म कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, केवल हमारे पास बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचेगा गाइस बिल्कुल। और नीचे क्या हो जाएगा गाइस, तो हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो गाइस एक बात आप लोग यहाँ तक नोट्स कीजिए अपने कॉपी में और उतार लीजिए। उसके बाद आगे हमारे पास स्पेस नहीं है, जिसके कारण हम इधर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा, ठीक है ना, इरेज करना पड़ेगा। सॉरी रफ कर रहे हैं, इसको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा इस साइड को। तो आप लोग यहाँ तक क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। तो चलिए गाइस इसको अब हम इस तरफ क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा इस टर्म में आया, तो देखिए तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1। जैसे ही ये ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस सेक थीटा हो जाएगा गाइस, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टेन थीटा हो जाएगा गाइस। और हमारा डिनोमिनेटर में क्या था, 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा और माइनस क्या था गाइस, सेक थीटा था। देखिए तो गाइस यहाँ भी 1 हमारा प्लस में है, यहाँ भी 1 हमारा क्या है, प्लस में है। माइनस सेक थीटा यहाँ भी क्या है गाइस, माइनस सेक थीटा, यहाँ प्लस टेन थीटा, यहाँ भी प्लस टेन थीटा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि क्या आ गया हमारे पास, टेन थीटा और प्लस सेक थीटा आ गया गाइस। तो ये हमारा LHS हुआ सॉल्व करके। अब हमको RHS भी सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये प्रॉब्लम क्लियर होगा, क्योंकि हम इसको सॉल्व करके RHS के बराबर अब नहीं ला सकते हैं, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। इससे बेटर है क्या कि हम लोग
है ना, सिंपल वे में बनाते हैं। अब RHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है गाइस, ठीक है ना। RHS सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, RHS वाले को टर्म को उतार लेंगे, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया LHS जो हम सॉल्व किए। अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं गाइस, ठीक है ना। और इसके आगे हम फिर क्या करेंगे, अब देखिए कुछ मत कीजिए, जो 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, इसको क्या कर लीजिए गाइस, इसको रेशनलाइज कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और डिवाइड में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा गाइस, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड में क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्योंकि ऐसा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो फॉर्मूला होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। हम लोग को पता है गाइस कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हम इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो बोलिए कि हाँ लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, RHS को सॉल्व किए तो किसके बराबर आया, LHS के बराबर आया। और यहाँ पर क्या किए, LHS को सॉल्व किए, ठीक है ना, क्या किए, LHS को सॉल्व किए तो RHS के बराबर आ गया। तो गाइस देखिए हमारे पास ये और ये क्लियर दोनों सेम आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि LHS हमारा जो है वो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है ना। तब तक हम फिर अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो शॉट लीजिए, कॉपी में नोट डाउन करना है कॉपी में नोट डाउन कीजिए। तो गाइस हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है एग्जाम्पल नंबर 33, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 33 हमने अभी देखा, एग्जाम्पल नंबर 32 कैसे थोड़ा सा लंबा है और बहुत ही VVI क्वेश्चन था। एग्जाम्पल नंबर 32 उसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 33, ध्यान से देखिएगा। हमको किसी एक को सॉल्व करके किसी एक के बराबर दोनों को इक्वल लाना। तो चलिए गाइज हम लोग सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइड में 1 प्लस साइन थीटा। तो प्लस माइनस का अगर डिफरेंस हो तो क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ रेशनलाइज कर लेते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा और 1 माइनस भी साइन थीटा हो जाएगा गाइज। अगर इसको हम क्या करें, इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ध्यान से देखिएगा गाइस, 1 माइनस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे गाइज आपको कुछ दिख रहा होगा, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये दोनों टर्म क्या है, इक्वल है। और 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि हम लोग जानते हैं क्या कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो गाइज a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो इस फॉर्मूला पे हम तोड़ेंगे। देखिए दोनों सेम है, यानी a इंटू ए, तो इसको हम a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके हम इस तरह से कर सकते हैं गाइज। तो चलिए गाइज क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइड में क्या करेंगे, इसको 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो हमारा क्या होगा 1 ही होगा, और माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा गाइज। अब देखिए गाइज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, 1 बराबर क्या हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा हम क्या लिखेंगे, तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना गाइस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर
और डिवाइड में क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं गाइस। तो चलिए अब ध्यान से देखिएगा गाइस, ये हमारा ये भी स्क्वायर में है ये भी स्क्वायर में है, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं गाइस 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं गाइस। ये भी हमारा स्क्वायर में ये भी स्क्वायर, तो हम टोटल को क्या कर दिए स्क्वायर में ले लिए गाइस। अब देखिए इसको हम सेपरेट कर देंगे तो 1 बाई कॉस थीटा और माइनस क्या हो जाएगा गाइस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये क्या है हमारा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दिए गाइस। अब देखिए तो ये 1 बाई कॉस थीटा क्या हो गया गाइस सेक थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया टेन थीटा, और ये स्क्वायर है तो क्या कर दिए होल स्क्वायर। देखिए तो गाइस RHS भी हमारा क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, LHS को भी हम सॉल्व किए तो क्या आया सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, यानी हम क्या बोल दिए कि LHS जो है वो किसके बराबर आ गया गाइस RHS के बराबर आ गया। तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आप लोग इसको क्या कीजिए अपने नोटबुक में, हाँ सही सोचे और सही सुने भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट। तो हेलो गाइस, चलिए अब हम लोग एग्ज़ाम्पल नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिएगा ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, ठीक है ना, बहुत बार रिपीट किया गया है, तो कुछ मत करना है, ठीक है ना, कुछ करना नहीं है गाइस। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करना है LCM हमको लेना है, ठीक है। तो चलिए हम LCM सबसे पहले क्या करेंगे LHS सॉल्व करना है, तो LHS को क्या करते हैं लिख लेते हैं साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। चलो हो गया गाइस हमारा LHS। अब इसको हम क्या करेंगे LCM लेंगे, तो LCM जो आएगा कुछ इस तरह से आएगा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए गाइस जिसको इससे इंटू हो जाएगा LCM लेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और प्लस इसको इससे हो जाएगा गाइस, यानी कि 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा गाइस, बिल्कुल हो जाएगा, समझ में आ रहा है गाइस। चलिए अब हम क्या करेंगे गाइस, तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम फार्मूला पे तोड़ देते हैं गाइस। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे अगर तोड़ दे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसको भी हम लिखेंगे a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा गाइस, और प्लस में हो जाएगा 2a, यानी कि 1 इंटू कॉस ए, ठीक है। तो इस तरह से, और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा गाइस साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। देखिए गाइस अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस ए गाइस। तो यहाँ पे इस तरह से कर लिए गाइस, और इसको क्या लिख सकते हैं साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए हमको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा गाइज 1, ठीक है, यहाँ 1 और यहाँ ऑलरेडी 1 है, और प्लस यहाँ क्या है गाइज 2 कॉस ए, ठीक है, और डिवाइड में क्या है हमारा गाइज साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए गाइज इसको ऊपर में हम क्या करेंगे 1 प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस ए, समझ में आया, 1 प्लस 1 2 और प्लस 2 कॉस ए, और डिवाइड में जो भी है उसको हम लिखेंगे क्या लिखेंगे साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए गाइज अगर हम ऊपर वाले टर्म से 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और आपको शायद नीचे कुछ दिख भी रहा होगा, हाँ बिल्कुल सही सोचना है कि 1 प्लस कॉस ए तो कैंसिल होने वाला है, तो ये क्या हो गया गाइस कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा
2 साइन ए बचा गाइज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए। आपको पता है कि 1 बाई साइन ए जो होता है वो क्या होता है 2 कॉसेक ए हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ गाइज RHS के बराबर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे गाइज कि LHS जो है हमारा वो किसके बराबर आ गया RHS के बराबर। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल में हम बढ़ेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए गाइज। तो चलिए गाइज अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर क्या कहते हैं 35 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। जैसा भी वीडियो लगे, मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, ठीक है ना, आप लोग बताइएगा। मेरे अंदर की कमियों को आप लोग निखारिएगा तो मैं अपने आप में क्या कर सकता हूँ एक बेहतर कॉन्सेप्ट आप लोग के सामने ला सकता हूँ दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 35। तो यू आर रेडी? यस। चलिए तो इसमें क्या करना है, हम कोई भी लेते हैं LHS या RHS और सॉल्व करते हैं। तो हम LHS लेते हैं गाइस और क्या करते हैं 1 बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए। और देखिए कुछ नहीं करना है, इसका क्या कर देना है गाइस रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज भी जो करना है ना वो किस चीज़ में हमारा रूट के अंदर करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए और डिवाइड में 1 माइनस कॉस ए कर दिए रेशनलाइज गाइस। अब इसको क्या करना है देखिए, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं गाइस 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए और डिवाइड में 1 प्लस कॉस ए और इंटू 1 माइनस कॉस ए। देखिए गाइस अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए मतलब 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। बार बार हम रिपीट करते हैं कि ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा गाइस कॉस स्क्वायर ए। ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब देखिए गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस, यानी कि अब क्या करेंगे इसको रूट के अंदर ही रहने देंगे। 1 माइनस कॉस ए का क्या हो जाएगा गाइस होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। हम लोग बार बार जान रहे हैं, बार बार रिपीट भी हो रहा। अब देखिए गाइस 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और ये क्या है साइन स्क्वायर ए। क्या ये दोनों स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए और डिवाइड में साइन ए हो जाएगा गाइस, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए तो इसको अगर हम सेपरेट कर दे इस तरह से कुछ 1 बाई साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए। तो देखिए तो गाइस क्या आ गया 1 बाई साइन ए हमको पता है क्या होता है कॉसेक ए और कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है कॉट ए। क्या दोस्तों यही है हमारा RHS? बिल्कुल यही हमारा क्या है RHS। मतलब ये किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया। जब ये RHS के बराबर आ गया मतलब कि हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया प्रूव हो गया। तो चलिए गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग का मेरा सोल्यूशन पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 36 जो कि कुछ इस तरह से है। शायद एक और क्वेश्चन हमारा आया था इस तरह से जो कि इससे जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे इससे पहले, जो कि यहाँ था 2 कॉसेक ए। अब हमको प्रूव करना है 2 सेक ए। तो इस तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। चलिए फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं। LHS ही लेंगे जनरली, ठीक है ना। क्या लेंगे हम LHS को ही लेते हैं। तो क्या होने वाला है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए होगा गाइस प्लस कॉस ए
डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए होगा गाइज। देखिए गाइज, इसको अगर एलसीएम अगर हम ले तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा गाइज, और प्लस क्या हो जाएगा गाइज, कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या होगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये एलसीएम लिए गाइज और इसको क्या किए, हम सॉल्व किए। अब आगे क्या करेंगे, इसको हम फार्मूला पे तोड़ेंगे। जैसे हम बोले कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसी फार्मूला पे इसको क्या करेंगे गाइज, हम इसको ब्रेक करेंगे, यानी ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो ए 1 है तो 1 तो हमारा जो होगा सो होगा, है ना, इंटू साइन ए, और प्लस क्या है गाइज, कॉस स्क्वायर ए है। ठीक है गाइज, यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। देखिए गाइज, अब इसको क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और प्लस यहाँ क्या हो गया गाइज, 1 प्लस 2 साइन ए। सर क्या कर दिए आप, मुझे तो समझ में नहीं है। कोई बात नहीं बच्चों, देखो ये साइन स्क्वायर ए है प्लस ये कॉस स्क्वायर ए है, ये वाला 1 को उठा के हम यहाँ रख दिए और प्लस 2 साइन ए लिख दिए। अब तो समझ में आ गया होगा। चलो, और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, और नीचे जैसे है उस तरह से हम इसको क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे, फिर से इसी बात को लिख दें। अब देखिए गाइज, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, ठीक है ना। तो चलिए क्या लिखेंगे यहाँ, 1 प्लस ये भी हमारा 1 है, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा गाइज, 2 साइन ए हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा गाइज, 2 प्लस 2 साइन ए, और डिवाइड में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा गाइज। देखिए तो गाइज, अगर 2 हम कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए, यानी कि 1 प्लस साइन ए, और अगर हम 1 प्लस साइन ए को कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, 2 बाई कॉस ए, और गाइज इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए होता है सेक ए, मतलब कि 2 सेक ए। ये हमारा क्या आ गया गाइज, RHS के बराबर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया गाइज, सॉल्व हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, फिर से नया क्वेश्चन आप लोग के सामने है। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बस इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आएगा 39 नंबर एग्जाम्पल, और उसके बाद जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये 37 नंबर एग्जाम्पल। तो कुछ नहीं करना है गाइस, इसमें भी हम LHS को लेने वाले हैं, और LHS क्या है हमारा, कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए माइनस 1, और क्या है गाइस, प्लस कॉसेक ए डिवाइडेड बाय कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए गाइस, देखिए तो ये कॉसेक ए न्यूमरेटर में दोनों में सेम है, तो क्या अगर हम कॉसेक ए को कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, 1 बाय कॉसेक ए माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा गाइस, कॉसेक ए प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह से अगर इसको बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस कॉसेक ए माइनस 1, फिर बीच में प्लस है, और उसके बाद कॉमन लिया गया तो 1 बाई कॉसेक ए प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब देखिए क्या करेंगे, कॉसेक ए, अब देखिए यहाँ एलसीएम ले लेंगे गाइस, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस 1 इंटू
कॉसेक ए प्लस 1 हो जाएगा गाइस। अब इसको यहाँ लिख देंगे, कुछ नहीं किए हैं, बस एलसीएम लिए हैं और एलसीएम लेने में आप लोग खुद ही तेज होंगे, है ना गाइस। और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, इस टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया गाइस। अब देखिएगा ध्यान से गाइस, क्या करने वाले हैं, कॉसेक ए इंटू, यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस 1 प्लस कॉसेक ए माइनस 1, ब्रैकेट को ब्रेक कर दिए और इसको जैसे हैं चलो इसको भी हम ब्रैकेट मतलब कि कुछ फार्मूला पर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आप लोग को दिख रहा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर a माइनस 1 के स्क्वायर, तो 1 ही होगा गाइस। इसमें देखिए ये प्लस सॉरी ये प्लस हम कैंसिल कर दिए, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये 1 ख़त्म हो जाएगा गाइस। अब क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास बचा कॉसेक ए और इंटू क्या बचा, देखिए तो कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए हम लिख सकते हैं 2 कॉसेक ए गाइस, और कॉसेक ए स्क्वायर सॉरी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है गाइस, कॉट स्क्वायर ए होता है, ठीक है। ये फार्मूला हम बताए हुए हैं, यानी कि क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा गाइस, ठीक है। इस तरह से आप लोग को हमको नहीं लगता है कि दिक्कत होने वाला है गाइस, यहाँ कुछ मिस्टेक नहीं ना हुआ है गाइस, नहीं। चलो अब देखिएगा गाइस, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए तो क्या आ जाएगा, 2 कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। क्या किए सर, समझ में नहीं आया, इस कॉसिक ए को इस कॉसेक ए से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो तो गाइस ये क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर ए बाई कॉट स्क्वायर ए, ये क्या आएगा, तो कुछ मत करो गाइस। अब हम इसको क्या करते हैं, कुछ यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाते हैं। देखो 2 कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखो तो गाइस, इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब 2 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर ए आ गया, और हम लोग जानते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और ये किसके बराबर आ गया गाइस, RHS के बराबर आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, LHS जो होगा हमारा RHS के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए गाइस, इसका भी आप लोग क्या किए कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल बचा है उसको सॉल्व करते हैं। गाइस ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट भी किया है CBSE ने। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं किस तरह से, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, LHS को आप सॉल्व कर लीजिए, मतलब कि 2 cos क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, आपको दिखने से ही लग रहा होगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, आपको दिखने से ही लग रहा होगा गाइस कि इसमें कुछ कॉमन आ सकता है। तो कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ से कॉस थीटा हमारा क्या आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा गाइस 2 cos, 3 को कॉस थीटा है तो एक कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ तो ये कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा गाइस 1 हो जाएगा। सेम प्रोसेस साइन थीटा भी हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे गाइस, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा गाइस, समझ में आया। अब देखिएगा गाइस थोड़ा सा कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। आंसर तो हमारा आ गया, बट इसको क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। किस तरह कैंसिल होगा, तो ध्यान से देखिएगा गाइस, कैंसिल करना है इसको तो कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। प्रोसेस सिंपल क्या है कि ये जो 1 है, ये जो 1 है और ये जो 1 है, यहाँ पर हमको एक वैल्यू रखना है। वो वैल्यू आप सब जानते हैं और बहुत ही फेमस है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यस,
चलो फिर रखने में फिर किस बात की देरी है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कॉट थीटा, अब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, और माइनस जैसी आए ना दोस्त उसको ब्रैकेट में ले लो, तो 1 के जगह हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, बिल्कुल। अब 1 के जगह यहाँ भी क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो चलो गाइज अब कुछ इस तरफ हम कर लेते हैं सोल्यूशन। ज़रा अब हम ब्रैकेट को क्या करेंगे, ये कॉट थीटा हमारा आ गया, और देखिए ज़रा इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं गाइस। और नीचे हमारा क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया गाइस। थोड़ा सा दिखने में आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा है, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये 2 गो cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस वाला साइन बड़ा है इसीलिए हम प्लस, और माइनस क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा बचा गाइस। और नीचे में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। तो क्या गाइज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा जो है ये 2 साइन स्क्वायर थीटा से क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस निगेटिव का साइन बड़ा है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा गाइस। अब ज़रा आप लोग देखिएगा कि ये दोनों टर्म क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, यानी कि क्या आ गया हमारा कॉट थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ गया गाइस कॉट थीटा आ गया, यानी कि ये RHS के इक्वल आ गया। तो चलिए गाइस आज का सेशन हमारा यहीं तक रहा, ठीक है ना, आज का सेशन हमारा यहीं तक रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से मिलेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन और करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलो दोस्तों चलते हैं।